कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है प्रीडेस्टिनेशन। अमेरिका में पिछली सदी के दौरान हॉक एक टाइम ट्रैवलिंग एजेंट होता है जिसका काम ये है कि वो डिवाइस के जरिए माजी में वापस जाए ताकि वो खतरनाक जराइम और दहशतगर्दों को रोक सके इससे पहले कि वो कुछ कर पाए। एक दिन हॉक को नया मिशन मिलता है और वो 1975 में वापस जाता है ताकि वो एक बॉम्ब ब्लास्ट को रोक सके जो कि फिजल बॉम्बर नाम के किसी ने किया था, जो कि खतरनाक मुजरिम है जिसने कई बॉम्ब ब्लास्ट किए थे और कई मासूमों की जानें ली हैं। जब हॉक को बॉम्ब मिल जाता है और वो उसे डिफ्यूज करने लगता है, फिजल बॉम्बर वहां पर आ जाता है और गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। फिजल बॉम्बर फिर वहां से भाग जाता है और हॉक के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बॉम्ब को डिफ्यूज कर सके। बॉम्ब फट जाता है इससे पहले कि वो एक खास टूल में उसे बंद कर पाता, जिसकी वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। हॉक बहुत ज़्यादा दर्द में होता है और अपनी टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस तक पहुंचना चाहता है। कोई उसके पास आता है और उसे वो डिवाइस दे देता है, जिससे वो 1992 में एक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर अपने चेहरे को ठीक करवाने के बाद और एक साइकोलॉजिकल टेस्ट देने के बाद हॉक को दोबारा काम पर लगाकर एक आखिरी मिशन दिया जाता है। हॉक फिर 1970 में एक बार में जाता है। एक दिन जब वो अपने काम पर होता है तो जॉन, जो कि एक राइटर है, वो अंदर आता है और उससे बात करने लग जाता है। फिर शराब के नशे में जॉन अपनी अजीब और ड्रामा से भरी जिंदगी के बारे में बताता है। जॉन हॉक को कहता है कि वो पहले एक लड़की था और एक यतीम खाने में पला बड़ा और उसका नाम जेन था। 1945 में छोटी बच्ची जेन को किसी ने यतीम खाने पर छोड़ दिया। एक नर्स ने उसे लिया और डॉक्टर को बुलाया, जिसने कहा कि जॉन एक सेहतमंद फीमेल बेबी है। जेन ने अपनी स्टडीज पास की और उसकी ताकत बाकी लड़कियों से ज़्यादा थी। इस वजह से वो बाकियों के साथ घुल मिल ना पाती और उसे सब पागल कहते। वो बहुत अकेली थी क्योंकि बात करने को उसके पास कोई नहीं था। उसकी तकलीफ ख़त्म हुई जब वो 18 साल की हुई, जब उसे स्पेस में जाने का एक चांस ऑफ़र किया गया। जेन ने यह ऑफ़र फ़ौरन कबूल कर ली क्योंकि वो हमेशा से स्पेस के बारे में पागल थी। उसने कामयाबी से इंटरव्यू पास कर लिया और स्पेस प्रोग्राम का एक हिस्सा बन गई। बाद में जेन और दूसरी लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो और मजबूत हो सकें। जेन इस सब को बेहद पसंद कर रही थी क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन चीज़ें वैसी ना हुई जैसा कि जेन ने सोचा था। उसे प्रोग्राम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया जब वो एक लड़की से लड़ पड़ी। लेकिन जेन को असल वजह नहीं पता थी, जो कि असल में उसकी मेडिकल कंडीशन थी, जो कि उस लड़ाई वाले इंसिडेंट के बाद पता चली और उसे कभी बताई ना गई। फिर ज़िंदगी गुजारने को जेन एक मुलाजमा के तौर पर काम करने लग गई और इसके साथ साथ वो रात को कॉलेज में स्टडी भी करती थी। जब वो अपनी ये ज़िंदगी गुजार रही थी तो उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने कहा कि वो यहाँ किसी का इंतज़ार कर रहा है। दोनों ने बार में बैठे काफ़ी बातचीत की और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। जेन को लगा कि यही वो आदमी है जिसके साथ अब वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन वो आदमी इसके कुछ टाइम बाद ही गायब हो गया और जेन का दिल टूट गया। किसी दिन अचानक स्पेस प्रोग्राम का इंचार्ज रॉबर्ट जेन से मिलने आया। रॉबर्ट ने बताया कि स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एक एजेंसी का हिस्सा है जो कि अब उसे रखना चाहती है ताकि फ्यूचर के क्राइम्स को रोका जा सके। जेन बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि उसे लगा कि उसका नया मुस्तकबिल शुरू होने वाला है। लेकिन बाद में उसे पता लगा कि वो उस बार वाले आदमी की वजह से प्रेग्नेंट हो गई है। रॉबर्ट उसे दोबारा डिस्क्वालीफाई कर देता है और उससे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देता है। बाद में जेन एक छोटी बच्ची को पैदा करती है, लेकिन बाद में डॉक्टर उसे बताता है कि वो इंटरसेक्सुअल है, मतलब उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स हैं। इससे ज़्यादा ये कि बच्चे की पैदाइश के दौरान फीमेल ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हो गए, जिसकी वजह से डॉक्टर को उन ऑर्गन्स को निकालना पड़ा। तो इसलिए जेन को कहा गया कि वो एक ऑपरेशन करवाकर एक मेल की तरह रहने लग जाए। जब जेन इस बात से परेशान थी तो उसे एक और शौक लगा, उसका बच्चा किसी ने उठा लिया है। जेन का दिल टूट गया और वो अपने बच्चे को कहीं ढूंढ ना सकी। फिर परेशानी में जेन ने सर्जरी करवा ली और एक आदमी जैसे रहने लग गई और अपना नाम जॉन रखा। फिर जिंदा रहने को जॉन ने कई नौकरियां की। फिर उसे पता लगा कि वो अच्छी राइटर है और उसने इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी।
जॉन की स्टोरी सुनकर हॉक उसकी इन बातों से काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो जॉन को ऑफर करता है कि वो उसे उस दिन में लेके जाएगा जब जेन उस आदमी से मिली और प्रेग्नेंट हुई। इस तरह जॉन अपना बदला ले सकेगा और अपना फ्यूचर भी बदल पाएगा। हॉक जॉन को बताता है कि वो टाइम ट्रैवलिंग एजेंट है। फिर वो जॉन को बेसमेंट में लेकर जाता है। वहाँ वो जॉन को टाइम मशीन दिखाता है और उसे वापस 1963 में लेकर जाता है। जॉन खुद वहाँ खड़ा होकर इंतज़ार करने लग जाता है, उसी जगह पर जहाँ जेन उस आदमी से मिलेगी, ताकि वो उस आदमी को रोक सके। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। जेन, जो कि 1963 में एक लड़की थी और लड़का नहीं, वो अपनी ही शख्सियत जॉन से टकराती है जो फ्यूचर से है। जॉन उसके साथ फौरन प्यार में पड़ जाता है। उसी मोमेंट पर जॉन को एहसास होता है कि वही वो आदमी है जो कि जेन का लवर बना था। जॉन जेन को दुखी नहीं करना चाहता, तो वो जेन से बात करने लग जाता है और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हॉक, जो कि ये सब देख रहा होता है, वो उसे रोकना चाहता है, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करता। फिर बाद में हॉक 1975 में एक इनलीगल जंप लगाता है और जॉन को अपने साथ नहीं लाता, क्योंकि वो फिर से फिजल बॉम्बर को रोकना चाहता है। फिजल बॉम्बर तब बॉम्ब लगा रहा होता है जब हॉक वहां पर पहुंचता है। हॉक फौरन अपनी गन निकालता है और फिजल बॉम्बर के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन फिजल बॉम्बर हॉक को बेहोश कर देता है और वहां से चला जाता है। हॉक उठता है और फिजल बॉम्बर को पकड़ना चाहता है। फिर वो गोलियां चलने की आवाज़ सुनता है और फिर एक बॉम्ब फटने की भी आवाज़ आती है। वो फौरन वहां जाता है जहां से आवाज़ आ रही थी और देखता है कि एक जला हुआ आदमी टाइम मशीन लेने को स्ट्रगल कर रहा है। हॉक इस जाने पहचाने सीन से हैरान होता है, जहां एक जला हुआ आदमी टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस को पकड़ना चाह रहा था। फिर तरस खाकर वो जले हुए आदमी को टाइम मशीन पकड़ा देता है, जो कि असल में वही होता है। इसके बाद वो शख्स 1992 में वापस चला जाता है। हॉक बॉम्ब का एक टुकड़ा लेता है और दोबारा से 1963 में वापस चला जाता है। वहाँ वो रॉबर्ट को देखता है, जो कि असल में उसका सीनियर है। वो वापस आकर हॉक से वो बॉम्ब का टुकड़ा ले लेता है और उसे वार्न करता है कि वो रूल्स को फॉलो करे और कोई भी इनलीगल जंप ना लगाए। रॉबर्ट कहता है कि ये बिला वजह के जंप गड़बड़ पैदा करेंगे, जिसकी वजह से बहुत खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। फिर रॉबर्ट हॉक को कहता है कि वो अपना आखिरी मिशन पूरा करे। इस टाइम के दौरान जॉन और जेन के बेबी के आने का काम हो चुका होता है, जो कि अब पैदा हो चुका है। काफ़ी देर हिचकिचाने के बाद हॉक बच्चा चोरी करने का फैसला करता है और वो टाइम मशीन का इस्तेमाल करके उस बच्चे को माजी में 1945 में लेकर जाता है और एक यतीम खाने पर छोड़ देता है। अब ये बात क्लियर हो चुकी होती है कि जेन, जॉन और बेबी तीनों एक ही आदमी हैं। हॉक फिर 1963 में वापस आता है ताकि वो जॉन को कह सके कि वो जेन को पीछे छोड़ दे और वो जॉन को उसी साल में लेकर जाएगा जहां पर उसे होना चाहिए था। जॉन हॉक पर बहुत गुस्सा हो जाता है, ये कहकर के उसे पागल बनाया गया, लेकिन हॉक उसे कहता है कि ये सब कुछ होना ही था और वही है जिसने ये सर्कल शुरू किया था और कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। फिर वो जॉन को ज़बरदस्ती 1985 में एजेंसी में लेकर जाता है, जिसकी वजह से जॉन 1964 के टाइम से गायब हो जाता है। अब हॉक ने अपना आखिरी मिशन पूरा कर दिया होता है, जो कि जॉन को यहाँ लाना था ताकि वो उसकी जगह जॉब कर सके, जिसका नाम अब बदलकर हॉक कर दिया जाता है। रॉबर्ट अब उसे कहता है कि तुमने अपना मिशन पूरा कर दिया है और अब वो 1975 में वापस जा सकता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर सके। फिर 1975 में हॉक शादी करने का फैसला करता है, ये समझते हुए कि ये उसकी ज़िंदगी का नया आगाज़ है, लेकिन वो अभी भी उस फिजल बॉम्बर के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो फाइल पढ़कर सब समझता है। फिर वो माजी में जाता है और फिजल बॉम्बर को एक जगह ढूंढ लेता है। वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि फिजल बॉम्बर भी असल में बूढ़ा हॉक यानी वो खुद है, जो कि अब बार बार टाइम ट्रैवल करने की वजह से जहनी मरीज बन चुका है। फिजल बॉम्बर एक्सप्लेन करता है कि उसने एक तरीका निकाल लिया है जिससे वो कई जानें बचा सकता है। वो पहले ही उन जगहों को उड़ा देता है जहां दहशतगर्द हमला करेंगे। उसका कहना है कि ऐसे बस चंद एक लोगों की जानें जाती हैं और वो ये सब ठीक कर रहा है। वो हॉक को मनाने की कोशिश करता है कि यही एक तरीका है जिससे ये सर्कल रोका जा सकता है। हॉक को यकीन नहीं आ रहा होता कि वही फिजल बॉम्बर है और इसलिए वो अपने फ्यूचर वाली पर्सनैलिटी को गोली मार देता है।
और हैरानकुन तरह से हॉक अब खुद उसी फिजल बॉम्बर का रोल ले लेता है और इस तरह से साइकिल फिर से चलने लग जाता है। ये दिखाया जाता है कि जॉन ही वो आदमी था जिसका मुंह न्यूयॉर्क में जल गया था। फिर प्लास्टिक सर्जरी से उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को पहचान ना सके। अब ये एक साइकिल बन चुका है और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक ही साइकिल में बार बार घूमते जा रहे हैं। और हैरानगी की बात ये कि ये सब एक ही आदमी हैं। ये है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।